हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है प्रतापगढ़ की एक छोटे से गांव की। एक लड़का जिसका नाम समीर था, वो पेशे से एक प्रेस रिपोर्टर था। उसे भूतिया कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था और वो खासकर अपनी रिपोर्ट भी इन्हीं चीज़ों पर तैयार किया करता था। एक बार उसे किसी ने बताया कि यहाँ से बहुत दूर प्रतापगढ़ में एक गांव है। उस गांव के अंदर एक ऐसा आदमी रहता है कि उसके साथ एक चुड़ैल रहती है। समीर ने कहा, क्या ये सब कुछ सच है? तो उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, मैंने तो ऐसा ही सुना है। तो फिर समीर ने सोचा कि मुझे प्रतापगढ़ जाना चाहिए और वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रहा था प्रतापगढ़ जाने के लिए। फिर एक रोज़ समीर प्रतापगढ़ के सफ़र पर निकल गया और वो प्रतापगढ़ पहुंच गया। वहां गांव में पहुंचने के बाद वो एक बाज़ार में गया। उसने देखा कि काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं। वो काफ़ी देर तक बाज़ार में घूमने लगा। घूमते घूमते उसको एक चाय की दुकान दिखी और वो वहीं पर बैठ गया। समीर ने चाय की दुकान पर चाय पीते पीते एक शख्स से पूछा कि मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि यहाँ प्रतापगढ़ में कोई एक ऐसा गांव है जहाँ पर कोई एक आदमी रहता है और उसके साथ कोई चुड़ैल रहती है। तो उस आदमी ने कहा, जनाब, ये आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन अगर आपने ये सुन ही लिया है तो इसको बहुत जल्दी भूल भी जाओ, नहीं तो इस गांव से आप वापस नहीं जा पाओगे। समीर ने पूछा, ऐसा क्यों? फिर उस आदमी ने कहा, तुम्हारे क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, और वो उस चाय के दुकान पर से उठकर चला गया। फिर चाय की दुकान का जो मालिक था, समीर उसके पास गया और उसने उससे ये सारी बात बताई। चाय की दुकान वाले ने कहा कि हाँ, ये सब सच है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो गांव भी पड़ता है, लेकिन उस गांव में कोई इंसान नहीं रहता। फिर समीर ने कहा, क्या मैं उस इंसान से मिल सकता हूँ? फिर चाय की दुकान वाले ने एक लंबी सांस ली और उसने कहा कि तुम मिल तो सकते हो, लेकिन मिलने के बाद तुम बचोगे नहीं। आज तक जो भी उस आदमी से मिला है, उस चुड़ैल ने उसे छोड़ा नहीं। समीर को बिल्कुल भी इन बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि इस ज़माने में भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए समीर अंदर से और भी ज़्यादा उत्साहित हो रहा था कि वो उस जगह पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और उस व्यक्ति से जाकर मिले। फिर समीर ने उस चाय की दुकान वाले से पूछा कि यहाँ से कितनी दूर है वो गाँव। तो उस चाय वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर ने उससे 2-3 बार यही सवाल किया। तो फिर उसने कहा कि अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है मरने का तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर उसने बताया, जनाब, आपको यहाँ से पूरा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि आपको पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ से कोई सवारी या ऑटो रिक्शा, कोई गाड़ी नहीं जाती उस गांव की तरफ, क्योंकि वहाँ कोई इंसान ही नहीं रहता। फिर समीर ने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं अभी ही चल देता हूँ, मैं जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। फिर उस चाय की दुकान वाले ने कहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारा अभी जाकर, क्योंकि वो आदमी दोपहर में नहीं मिलता, वो रात में 11 बजे के बाद ही आपको मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ से 10 बजे चलना होगा। फिर समीर ने वहीं आसपास में अपने रहने का बंदोबस्त किया और वो एक जगह जा कर के रहने लगा। शाम होते ही समीर की आंख लग गई और वो सो गया। समीर की आंख लगभग 11 बजे खुली तो समीर बहुत ही तेज़ी से अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल गया। समीर ने देखा कि एकदम सुनसान सड़क थी और उसे जाना भी बहुत जल्दी था, इसलिए समीर बहुत तेज़ी से चल रहा था और कभी कभी तो वो भागने लगता था। समीर को चलते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। फिर वो एक जगह बैठ गया। समीर जैसे ही उस जगह बैठा, उसकी निगाह सामने एक बस्ती पर पड़ी। समीर समझ गया कि ये वही गांव है जहां कोई नहीं रहता। फिर समीर ने वहीं थोड़ा पानी पिया और थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद समीर फिर से निकल गया। कुछ ही देर में समीर उस बस्ती में पहुंच गया। समीर वहां जैसे ही गया, उसने देखा कि दूर दूर तक कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था। एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था जिस पर से बहुत ही तेज़ी से हवा चल रही थी और उसके पत्तों से आवाज़ आ रही थी। उसके अलावा वहाँ कोई भी आवाज़ नहीं थी।
फिर समीर वहाँ से आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर पर चलने के बाद उसने एक बहुत बड़ा घर देखा जो एक खंडर में तब्दील हो चुका था, मानो वो बहुत ही ज़्यादा पुराना घर था। उसमें से कीड़े मकोड़े और झींगुर की आवाज़ें आ रही थी और कुछ नहीं। फिर समीर थोड़ी दूर तक और अंदर जाता रहा। वो गांव के बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच गया तो उसकी नज़र एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो एक घर के अंदर जा रहा था। समीर तुरंत उसको आवाज़ देते हुए दौड़ते हुए उसके पीछे चला गया। जब तक समीर वहां पहुंचा वो बूढ़ा शख्स उस घर के अंदर चला गया था और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। समीर ने उसकी खिड़की पर जाकर आवाज़ लगाई तो फिर कुछ देर में वही बूढ़ा शख्स खिड़की पर आया और उसने कहा कि कौन हो तुम, किससे मिलना है। समीर ने उस बूढ़े शख्स को वही कहानी बताई कि मैंने ऐसा सुना है कि इस गांव में ऐसा कोई रहता है, क्या आप वही हो? तो बूढ़ा शख्स कहने लगा, नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ, यहाँ मैं और मेरी बीवी हम दोनों अकेले रहते हैं। फिर समीर ने कहा, तो क्या मैं गलत आ गया? तो उस बूढ़े शख्स ने कहा, नहीं, तुम गलत नहीं आए और जिसकी तुम तलाश में आए हो उसका नाम रामपाल है। वो यहीं कुछ दूरी पर रहा करता है, तुम उससे मिल सकते हो। समीर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उस बूढ़े शख्स ने आवाज़ लगाई और अपनी बीवी को बुलाया। फिर घर के अंदर से एक बुढ़िया बाहर आई और उसने समीर से कहा कि चलो मेरे साथ। फिर वो बुढ़िया आगे आगे चलने लगी और समीर उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो थोड़ी दूर तक चलती रही, उसके बाद एक जगह जाकर रुक गई और उसने उंगली के इशारे से सामने की तरफ एक मकान पर इशारा किया और फिर वो बुढ़िया वहाँ से वापस आ गई। समीर वहीं खड़ा रहा। फिर समीर समझ गया, अब मैं अपनी मंजिल पर पहुँच चुका हूँ और रामपाल का घर यही है। समीर ने वहाँ जाकर उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आई। अचानक ही दरवाज़ा खोला और एक शख्स उसके सामने खड़ा था। तो समीर ने उससे कहा, नमस्कार रामपाल जी। तो रामपाल उसे देख करके पहले तो कुछ देर चुपचाप रहा, फिर उसने कहा, आप कौन हो? फिर समीर ने कहा कि मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और मैं आपके बारे में कुछ जानने आया हूँ। फिर रामपाल हंसने लगा और उसने कहा कि अंदर आ जाओ। समीर ने देखा कि अंदर सब कुछ टूटा पड़ा है, कुर्सी भी टूटी, टेबल भी टूटा और घर के सभी बर्तन टूटे पड़े थे। फिर रामपाल ने समीर से कहा, चाय बनी रखी है, तैयार है, मैं आपके लिए एक प्याली चाय ला देता हूँ। समीर ने पहले उससे मना किया, उसके बाद उसने जिद करी तो समीर ने कहा, ठीक है, तुम ले आओ। उस घर के अंदर समीर को एक अजीब सी बदबू आ रही थी, लेकिन फिर भी समीर वहाँ बैठा रहा। कुछ ही देर में रामपाल चाय की प्याली लेकर बाहर आ गया। समीर ने जैसे ही एक घूंट चाय पी, उसे चाय का स्वाद बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगा, लेकिन उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो चाय पीता रहा। फिर रामपाल आकर समीर के सामने बैठ गया और उसने समीर से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ सुबह तक का वक्त है, सुबह की पहली किरण भी तुम्हारे ऊपर ना पड़ जाए उससे पहले ही तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, वरना उसके बाद जो भी कुछ तुम्हारे साथ होगा उसका जिम्मेवार मैं नहीं होऊंगा। फिर समीर ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं पहला सवाल तुमसे ये करता हूँ कि तुम्हारे बारे में मैंने जो भी कुछ सुना है, क्या वो सब कुछ सही है? और अगर सब कुछ सही है तो तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? फिर रामपाल ने बताया कि उस समय मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर इस गांव में चोरी किया करता था। एक रात हम दोनों चोरी करके गांव से भाग रहे थे। हमारे पीछे काफ़ी सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन हम वहीं पास में एक जंगल में जाकर घुस गए और लोग हमें नहीं ढूंढ पाए। फिर हमने सोचा कि आज की रात इसी जंगल में बिता देते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो शायद कोई हमें देख ले और गांव वाले हमें पकड़ लें। फिर हम दोनों वहीं रुक गए और फिर मेरे साथी ने मुझसे कहा कि जो भी हमारे पास माल है, चलो वो भी आधा आधा कर लेते हैं। तो मैंने कहा यही ठीक रहेगा। और फिर अचानक ही मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि रामपाल, अपने पीछे देखो, ये लड़की कौन? रामपाल ने बताया कि मुझे उस लड़की से डर लगने लगा और मैं मौका पाते ही वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा और सीधा जंगल से बाहर आ गया। फिर मैं गांव में आ गया
फिर मैं कुछ दिनों बाद गांव की बाज़ार में गया और वहां मुझे मेरा एक जानने वाला आदमी मिला और उसने मेरे साथ काफ़ी बात करने के बाद मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। और मैंने अपने चारों तरफ देखा। मैंने कहा कौन सी लड़की। फिर वो आदमी बोला, अरे ये जो तुम्हारे बगल में खड़ी है ये लड़की कौन है। फिर काफ़ी समय से मेरे साथ यही चल रहा था। जो भी मुझे देखता था मुझसे एक ही सवाल पूछता था कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। लेकिन मनोरमा उस समय कुछ भी नहीं किया करती थी। फिर गांव के लोगों ने इन बातों की बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ा दी और सभी लोग मुझे देखने आने लगे। इस चीज़ से मनोरमा चिढ़ने लगी। मनोरमा मेरे साथ कभी कभी रहती थी, इसीलिए गांव वाले भी मुझे कहीं भी आते जाते देखते थे तो मेरे पीछे लग जाते थे। फिर एक दिन मैं गांव के बाहर जा रहा था। अचानक ही दो लोग मुझे देखकर हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। और मनोरमा को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों आदमियों को पेड़ से लटका कर मार दिया। उसके बाद से अगर गांव का कोई भी आदमी मुझसे ये पूछता था कि तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है, तो मनोरमा उसे मार दिया करती थी। फिर मैंने फ़ैसला किया कि जब भी मेरे साथ मनोरमा हुआ करती थी तो मैं घर के बाहर नहीं निकलता था। और कुछ समय के बाद गांव वालों ने मिलकर मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया और मुझे अपने गांव से दूर जाने को कहा। तब से मैं यहाँ इस खंडर में आकर रह रहा हूँ। जब तक रामपाल की पूरी कहानी ख़त्म हुई तब तक सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी सूरज नहीं निकला था। फिर रामपाल ने कहा, समीर तुम्हें यहाँ से अभी निकलना होगा, मुझे लगता है कि तुम्हें देर हो गई। समीर ने कहा, नहीं मुझे अभी देर नहीं हुई, अभी तो सूरज भी नहीं निकला और अभी सवेरा होने वाला है। और समीर ने कहा, रामपाल जी क्या मैं मनोरमा से मिल सकता हूँ। फिर रामपाल ने कहा कि क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। समीर ये बातें कर ही रहा था कि अचानक ही उस कमरे में बहुत तेज़ हवा चलने लगी और कमरे का दरवाज़ा अचानक ही बंद हो गया और कमरे के अंदर ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कि बिजली कड़क रही हो। समीर को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। रामपाल वहाँ से तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसने समीर से कहा, चलो यहाँ से बाहर निकलो। समीर ने खिड़की की तरफ देखा तो कुछ सूरज की किरणें निकल चुकी थीं। समीर तुरंत दरवाजे के पास गया। समीर ने बहुत कोशिश करी दरवाज़ा खोलने की, लेकिन फिर वो दरवाज़ा नहीं खुला। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर रामपाल नहीं था। वहाँ पर सफ़ेद साड़ी में एक लड़की खड़ी हुई थी। समीर उसे देख ही रहा था कि अचानक ही वो लड़की बहुत तेज़ी से समीर के ऊपर झपट पड़ी और उसने एक ही हाथ से समीर को उठाकर ज़मीन में पटक दिया। अचानक ही अंदर से रामपाल भागते हुए आया और उसने आकर कहा, मनोरमा। और मनोरमा रामपाल के पास चली गई और वो मनोरमा को लेकर एक कमरे में चला गया। आगे इस कहानी में समीर के साथ क्या हुआ जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट ज़रूर देखें। और ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।